वयनस्स अर्हनाय ओठ्योमि हुज्जमे अर्हनम सव भाव पगासनम सव पाव मोयनम सव मंगल कारणम तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। पेज नंबर 106। जीवन में कभी कभी ऐसे भी प्रसंग आते हैं, ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि जिस पौधे को बोया है, जिस पौधे को सिंचित किया है, अमृत वृक्ष समझ करके सिंचित किया है, आम्र वृक्ष समझ करके जिसको पाला पोसा है, लेकिन जिसको अमृत समझाता वो जहर निकल जाता है, जिसको आम समझाता वो बबूल निकल जाता है। ऐसा ही जीवन में बहुत बार होता है। चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो शिष्य हो, कोई गुरु किसी को भी, कोई पिता किसी बेटे को भी यही समझ करके कभी पालित पोषित नहीं करता है कि ये बबुल बनेगा, ये विश्व वृक्ष बनेगा। लेकिन जब ऐसा हो जाए, जिसको मंगल समझाता वो दंगल में बदलने लग जाए, जिसको कल्याण समझाता वो दुख में बदलने लग जाए, ऐसे समय में भी क्या करना चाहिए? सुधारने के सारे प्रयास जब समाप्त हो जाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? भगवान महावीर ऐसे समय में एक ही संकेत करते हैं, एक ही मार्ग प्रशस्त करते हैं कि स्वयं के समाधि को संभालने के लिए, स्वयं के सिद्धि के मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए, यदि जिंदगी में कभी ऐसा संग हो जाए, ऐसे संयोग हो जाए, ऐसे व्यक्तियों से ऋणानुबंध हो जाए, तब बिना किसी प्रकार का भय किए, बिना किसी प्रकार का लोभ किए, बिना किसी प्रकार का कोई बोझ ढोए, ऐसे संयोगों से, ऐसे व्यक्तियों से स्वयं को अलग कर ले, बिना किसी दुर्भावना के। उन व्यक्तियों के प्रति मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना न लाते हुए, केवल ये समझते हुए, ये स्वीकारते हुए कि मैं इनको संभालने में समर्थ नहीं, ये सुधरने में सक्षम नहीं, इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए सद्भावना पूर्वक स्वयं को उनसे अलग कर ले। ऐसा ही हुआ था गर्गाचार्य के जीवन में। उनको ऐसे ही शिष्यों से पाला पड़ा, ऐसे ही संतों से पाला पड़ा कि जो दीक्षित होते समय तो बहुत अच्छे थे, शिक्षित होते समय भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब बरतने का प्रसंग आया, जब उपयोग में लेने का प्रसंग आया, तो उनका असली चरित्र सामने उजागर हो गया। उनका क्रोध, उनका अहंकार, उनका कपट, उनका लोभ, उनका प्रमाद धर्म रथ को विखंडित करने लग गया, मार्ग को छोड़ करके पथभ्रष्ट करने लग गया। ऐसे समय में गर्गाचार्य ने धर्म रथ में जुड़े हुए उन बैलों को धर्म रथ से अलग कर दिया, स्वयं उनसे अलग हो गए। यही जीवन में ऐसी अनिवार्य परिस्थितियों में जिसका कोई उपाय न हो, जिसका कोई इलाज न हो, जो लाइलाज हो जाए, उस समय एक ही इलाज बचता है कि उनके साथ का संबंध विच्छेद कर लिया जाए। न आए किसी के जीवन में ऐसा प्रसंग, न आए ऐसे संयोग हमारे जीवन में, लेकिन कभी ऐसा संयोग आ जाए तो परमात्मा के इन वचनों को याद करते हुए, परमात्मा के इन वरदानों को प्राप्त करते हुए, उन जटिल से जटिलतम, कुटिल से कुटिलतम परिस्थितियों से हम स्वयं को अलग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ
पेज नंबर 106, 27वां अध्याय। अध्याय का नाम ही है खलुंकिजम दुष्ट बैलिश। थेरे गण हरे गगे मुनि आसी विसारये आयन भावमी समाहिं पड़ी संदये वहने वह मानस कंतारम आई वतई जो ये वह मानस संसारो आई खलुं के जो यई विहम मानो किली सई असमाहिं सवे यई तू एगम दसई पुच्छमि एगम विंदई अविखनम एगो भंजई एगो उपह पठिवो एगो पढ़ाई पासेनम निवेशई हुआ खुदाई उपड़ी सढ़े बाल गवी गाए माई मुधे न कुधे गच्छई पड़ी पहम वेगेन यपहावई छिन्नाले छिंदई दुदंतो भंजये जोगं सेविय सुसाईयता उजोहिता खलुंका जरी सा जोजा दूसी सा विभूतारी सा जोई आधम जानम भजन्ति धी दुबला ढिगार विये साया गार विये येगे सुचिर कोणे भिक्कालसिये येगे ओमान भिरुये येगम तद्दे अनुशासम हे वो हिंकारणे सोवि अंतरभास दोषमेव पकुवई आयरियानं तो वयनम् न सममं वियानाई न विसमज्जदाहि निगया हो यही मन साहु अनोथम पेसिया पली उंच राय विठिं च मनन्ता करेन्ति भिवुडि मुये वा भक्त पाणेन पोसिया जाय पक्का जहांसा पक्कमन्ति दिशो दिशिम् अहसारहि विचिन्तयि खलुंके हिं समाये वो किमज्जदुट्ठसि सेहिं अपा में अवसियई जारी सममसि साऊ तारी सा गली गदहा गली गदये जयितनम मिवु मदव संपन्नो गंभीरो सुसमाहिवो विहरई महिमः शील भूयेन विहरई महिमः पा शील भूयेन तिविमेति खलुंकिजं नामं सप्तमिसं अध्ययनं संपूर्णं। गर्गाचार्य जिन शासन के कैसे आचार्य जिनके जीवन में ऐसा प्रसंग आ गया है, एक उपमा के द्वारा प्रभु ने फरमाया
गाड़ी को जोते हुए बैल, रथ को जुड़े हुए घोड़े यदि सही तरीके से अनुशासित होकर के चलते हैं तो उनको भी आनंद आता है और चलाने वाले को भी आनंद आता है। यदि चंद जोड़े हुए बैल, जुते हुए घोड़े सारथी का अनुशासन स्वीकार न करे, निर्देश को स्वीकार न करे, ऐसे समय में सारथी गाड़ी को चलाने वाला वाहक बैलों को घोड़ों को मारता है, मारता भी है, पीड़ित भी करता है। लेकिन पीड़ित करने के बावजूद भी बैल यदि क्रोधी होंगे तो मार खा करके उन मार्ग पर चले जाएंगे। यदि बैल मायावी होंगे तो मार खा के निढलने जैसे मरणासन्न होकर के ढोंग करते हुए पड़े रह जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे यदि घोड़े मिल जाए तो उन मार्ग पर गया हुआ रथ टूट जाएगा, मार्ग भी नहीं मिलेगा, रथ का भी नुकसान होगा और रास्ते में ही माथा पकड़ करके बैठना पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी का उदाहरण है वैसे धर्म संघ एक रथ है, धर्म परिवार एक रथ है, आपका परिवार भी एक रथ है और परिवार का प्रमुख उस रथ का चालक है, सारथी है। धर्म का प्रमुख रथ का सारथी है और जो सदस्य जोड़े गए हैं रथ को, व्यवस्था के रथ को जिनको जोड़ा गया है, यदि व्यवस्था को स्वीकार नहीं करे, व्यवस्था का अनुशासन देने के बाद जिक्र करने से बचना चाहता था लेकिन जिक्र रुक नहीं रहा है। दिल्ली में एक साध्वी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और जेल में बंद होना पड़ा, केवल इस कारण से कि धर्म संघ की मर्यादाओं का पालन नहीं हुआ है। और जब धर्म संघ की मर्यादाओं का पालन नहीं होता है तो कोई भी अपराध संभव हो जाता है। सवाल बंधुओं उस व्यक्ति का नहीं, सवाल है धर्म संघ का। जिस समय खबर पेपर में आई, जिस समय ये सूचनाएं जवानों के हाथों में पहुंची होगी, जिस समय ये जानकारी भोले भाले लोगों के पास पहुंची होगी, उस समय उनकी आस्थाओं का क्या हाल हुआ होगा, उनके मन में कैसा बिखराव आया होगा। काश ऐसे घोड़ों को, ऐसे बैलों को, और परमात्मा तो ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए, ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि जो सामान्यतः हम भी नहीं करते हैं। गधे दो प्रकार के होते हैं, एक धोबी का गधा, एक कुंभार का गधा भी होता है और एक गली का गधा भी होता है। धोबी का गधा, कुंभार का गधा कम से कम बोझ ढोने के लिए काम तो आता है, उसको ट्रेनिंग के द्वारा एक प्रैक्टिस तो हो जाती है। लेकिन गली का गधा न कुंभार के काम आता, न धोबी के काम आता है। ऐसे शिष्यों को परमात्मा प्रभु महावीर केवल गधा नहीं कहते हैं, गली गधा कहते हैं। अपने पढ़ते समय, आराधना करते समय भी वो शब्द आपके पढ़ने में आया ही है, गली गधा, गली का गधा। और गली के गधे की क्या हालत होती होगी, गली के गधे की क्या स्थिति बनती होगी, वो स्वयं आप अनुमान लगा सकते हैं। गर्गाचार्य के जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आई, शिष्य को उन्होंने कहा कि उस बहन के यहां से लेकर के आ जा, गोत्री लेकर के आ जा। शिष्य ने जवाब दिया, वो मुझे जानते नहीं, वो मुझे देगी नहीं। गुरु ने कहा जाकर तो देख, वह बाहर गई है।
गुरुदेव का जाकर के ताजा, और किसी को भेजो ना, हमेशा मुझे क्यों कहते हो, और कोई दिखता नहीं क्या आपको। प्रतिकूल भाषण करना, बार बार प्रतिकूल बोलना। और जब ऐसे संयोग आते हैं, जब ऐसी परिस्थितियां आती है, तब मन छदमस्त का मन है, कोई वितरागी का मन नहीं है, कोई मोह क्षय हुआ का मन नहीं है। और छदमस्त का मन निमित्त को पाकर के कब कषाय में संतप्त हो जाएगा कह नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु फरमाते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से कभी संबंध हो जाए तो समझदारी इसी में है, सयानापन इसी में है कि उनके साथ संबंध तोड़ दिया जाए और उनको छोड़ करके बाजू में हुआ जाए। वे बाजू में नहीं जाते होंगे तो स्वयं बाजू में हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति आप छोड़ना चाहो तो भी आपको छोड़ेंगे नहीं। उनको एक बात पता है, उनको एक बात पता है कि यदि आपको छोड़ दिया गया तो सारी सुविधाएं छूट जाएगी। और सुविधा नहीं छोड़नी इसलिए वो किसी गुरु को नहीं छोड़ते, किसी आचार्य को नहीं छोड़ते, इसलिए नहीं छोड़ते कि आचार्य के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, या धर्म संघ के प्रति अहोभाव है, इसलिए नहीं छोड़ते, ऐसी बात नहीं है। उनको पता है कि ये जगह छूट गई तो रोटी कपड़ा मकान मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भी नहीं छोड़ते हो। लेकिन यदि वो नहीं छोड़ते होंगे तो उनको छोड़ करके अलग हो जाना चाहिए। गर्गाचार्य ने यही किया और ऐसा ही ऐसे परिस्थितियों में करना चाहिए। यदि नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मोक्ष मार्ग गति, 28वें अध्याय का नाम है मोक्ष मार्ग और गति। 3 बातें हैं, केवल मंजिल नहीं, केवल मार्ग नहीं, केवल गति नहीं। गति हो और मंजिल न हो तो गति कुगति हो जाती है। मंजिल हो, गति भी हो, लेकिन मार्ग न हो तो चल करके भी मंजिल प्राप्त नहीं की जा सकती है। मार्ग हो और मंजिल नहीं हो, मार्ग हो और मंजिल नहीं हो। जैसे यात्रा के लिए लोग जाते हैं, बसों से लोग जाते हैं यात्रा के लिए। अब ड्राइवर भी रहता है, बिना ड्राइवर के तो गाड़ी चलती नहीं है, लेकिन ड्राइवर को आप यात्री नहीं कह सकते। ड्राइवर को यात्रा का पुण्य भी शायद मिलता कि नहीं मिलता मुझे पता नहीं, क्यों ड्राइवर के मन में मंजिल नहीं है। ड्राइवर का लक्ष्य यह नहीं कि मुझे वहां जाना है, ड्राइवर का लक्ष्य तो केवल इतना है कि इनको ले जाना है। इसलिए मार्ग पर चलने के बावजूद भी मंजिल न हो तो यात्री नहीं बन सकता है। मंजिल भी हो, मार्ग भी हो और उसमें गति नहीं हो तो मंजिल और मार्ग का होना भी व्यर्थ हो जाता है। तीनों ही होने चाहिए। मोक्ष का ध्येय भी होना चाहिए, आनंद का लक्ष्य भी होना चाहिए, निराबाध बनने का लक्ष्य भी होना चाहिए, कल्याण स्वरूप बनने का लक्ष्य भी होना चाहिए, शिव स्वरूप बनने का ध्येय भी सामने होना चाहिए, और मार्ग भी कल्याण का ही चुनना चाहिए। और कल्याण के मार्ग पर चलते समय कल्याण की ही गति से चलना चाहिए। मार्ग संयम का हो और गति असंयम की हो, मार्ग संयम का हो और गति असंयम की हो तो काम नहीं चलेगा। संयम के मार्ग पर गति भी संयम की ही होनी चाहिए। ऐसे 3 मूलभूत तत्वों की, जीवन के मूलभूत 3 सिद्धांतों की आराधना करने के लिए आओ 28वां अध्याय। मुख मग गईं तच्चम सुनेह जीर्ण भासियम चौकारण संजुतम नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः ये समगोतिपन्न जिने हि वरदंसि नानं च दंसनं चरितं च तवोतः ये यमगमनोपत् जीवा गच्छन्
तथा पंचविहं ननं स्वयमभिनिवोयं ओहि ननं तुतयं मनननं एयं पंचविहं ननं दौवानय गुणानय पज्जवाणं च सवेसिं नानं नाणिहिं देशीयं गुणानमासवोदौ एकदवसिया गुणा लक्षणं पज्जवाणं तु उभो असिया भवे धम्मो अधम्मो आगास कालो पुगल जंतवो ऐसलो गति पन्नतो जिने ही वरदंसिं धम्मो अधम्मो आगासं दवमिक्के कमायं अनंतानि यदौ कालो पुगल जंतवो गैलकन उधम अहमोठन लखन भायणं सवदवनं वतन लखन कालो जीवो गलखन नानेणं दंसनेणं च सुहेनय दुवेनय नानं च दंसनं चरितं च तवोतः वीर्यं उभो गोय एयं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यं उभो गोय एयं जीवसलखनं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यं उभो गोय एयं जीवस् सदन्दयार उज्जोय पबाछाया तवो इवा वन्नरसगन्धफासा पुग्गलानं तुलकनं एकतं च पुहतं च संखासंठानमेव संजोगाय विभागाय पज्जवानं तुलकनं जीवा जीवाय बन्धोय पुण्यं पावासवोतः संवरो निजरामोको सन्ति एतय्यानव तय्यानं तु भावानं सभावे उवेसनं भावेयं सदन्तस सम्मतं तं विहायं निसोगो एसरुई आनारुई सुत्तबिरुईमेव अभिगमे वित्ताररुई क्रिया संख्येव धम्मरुई भूयेते नहि गया जीवा जीवाय पुण्य पावं ससमुया सव संवरोय रोयै निसगो जो दिन दिट्टे भावे एमेव नन्नहतीय सनिसगरुईति नायवो एचेवु भावे वैठे जो परे न सदहई छौमते न जिने नय ओए सरुई रागो दोषो मोहो अन्नानं जस्सावगयं होई अनायरो यन्तो सो खलु अनारुई नाम जो सुतमहि जं सूयेन ओगाहै ओ सम्मत अंगेन बाहिरेण सो सुतरुई एगेन नेगायि पयायि जो पसरई ओ सम्मतम
उदयेवतेल्लबिन्दु सोमीरुई सोहोई अभिगमरुई सुयनानं जेन तवोदे एकार संगायिं पैन्नगं दिठिवावोय दौवाण सौवपमानें जसवलन्दा सौवाहिं नयवीं वित्तारोईति नायवो धनसरणान चरित तव विनय सच समी गोतीसु जो क्रिया भाव रुई सो कलु क्रिया रुई नाम अनभिज्ञ कुदिठी संख्ये वरुईति होई नायवो अविसारवो पवयने अनभिज्ञो यशेषु जो अतिकाय धम्म सुयधम्म खलु चरितधम सदहि जिनाभियं सोधमरुई परमत्त संतवो वा सुदिष्ट परमत्त सेवनावावी वावन्न कुदंसन वज्जना यसम्मत्त सद्दहना नत्ति चरितं सम